United boys, welcome back to the channel. Are you ready for this? Are you ready for a big summer? Big summer, भाई. Amazing updates from Ben Jacobs और डेली मेल के क्रेग होप. कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिसको सुन के तुम्हारे खड़े हो जाएंगे कान भाई. 5 साइनिंग्स मिनिमम यूनाइटेड करेगी सीनियर प्लेयर्स की. यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिएगो लियोन और जोरको और सेकुको ने. नहीं, 5 सीनियर टीम के लिए साइनिंग भाई. दैट इज इनक्रेडिबल. ये किक स्टार्ट है भाई हमारी ट्रांसफर न्यूज का, और हम बात करेंगे आने वाले टाइम में. अब एलियट एंडरसन, क्या यूनाइटेड उस रेस से दूर जा रही है, और क्या अब हमारा सांड्रो टोनाली की तरफ एकदम सीधा निशाना है, और अब यूनाइटेड उसके लिए फेवरेट्स है. बलेबा, एंडरसन, वॉटन, क्या चल रहा है हमारा मिडफील्ड, कैसा दिखाई देगा, क्या कंसर्न्स भी हैं यहां पे जो हमारे अराउंड के क्लब्स हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा. और उसके बियॉन्ड यान डियामोंडे और 2 यंग लेफ्ट बैक, जिसपे से तुमको अपनी चॉइस मेरे को बतानी है. एक अमेजिंग अपडेट ऑन दी मैनेजर, सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में. आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, इन 3 चीजों से आप इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो. तो करना मत भूलना, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, क्योंकि बेन जेकब्स ने जैसे बता दिया मिनिमम 5 साइनिंग्स करेगी यूनाइटेड. आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर कम से कम 5 सीनियर टीम के लिए साइनिंग नहीं होती इस समर ट्रांसफर विंडो में. ऑफ कोर्स बाकी बहुत सारे और जर्नलिस्ट ने बताया आज ही के दिन कि यूनाइटेड बड़ी समर ट्रांसफर विंडो एक्सपेक्ट कर रही है इस बार. और यहां पे क्रेग होप ने, डेली मेल के क्रेग होप ने बताया है, यूनाइटेड आर एक्सपेक्टेड टू मेक अ फॉर्मल अप्रोच फॉर टोनाली. तो बेसिकली हम न्यू कासल पे जाने वाले, अब न्यू कासल की तरफ बढ़ने वाले हैं ऐसा. नाउ एंड ऑफ द सीजन, ये क्रूशियल है क्योंकि अब एंड ऑफ द सीजन में 2 महीने बचे हैं, मई एंड के आसपास. एंड ऑफ द सीजन डज नॉट मीन 25 मई को अगर सीजन खत्म हो रहा है तो तभी जाएंगे. मे बी हम मई के अंदर जाते जाते 1 महीने के बाद जाना स्टार्ट कर देंगे, न्यू कासल से बात करना स्टार्ट कर देंगे. उन्होंने बताया है कि इटालियन जो है, विच इज सांड्रो टोनाली, बाय द वे इटली ने क्वालिफायर्स के फाइनल में क्वालिफाई कर दिया थैंक्स टू सांड्रो टोनाली, जिसने एक गोल भी मारा इटली की टीम के लिए. अमेजिंग. सो नाउ दिस इटालियन इज बेसिकली द मेन टारगेट ऑफ यूनाइटेड अहेड ऑफ एलियट एंडरसन एंड एडम वॉटन. मैं इस बात पे आऊंगा, इसको ध्यान से याद रखना. इसके बारे में मेरी कुछ टिप्पणी है और मेरी कुछ थ्योरी है, ऑफ कोर्स मैं तुमको दूंगा. राइट नाउ उसके बियॉन्ड उन्होंने ये भी बताया है कि ब्रूनो फर्नांडिस ने बेसिकली सपोर्ट किया है क्लब को. उन्होंने अपनी बातों में सपोर्ट किया होगा, ऐसे पैसे तो दिए नहीं होंगे, बातों में सपोर्ट किया होगा कि सांड्रो टोनाली को अप्रोच करो. और सांड्रो टोनाली मेरे को अच्छा लगता है. जैसे फॉर एग्जांपल कैजेमीरो ने एक हेड्स अप दिया था कि भाई जाओ, जो ब्रूनो गिमेरेश के लिए मेरा सपोर्ट है. ऐसे ही ब्रूनो फर्नांडिस हमारे कैप्टन ने बोला है टोनाली के लिए, विच इज रियली अमेजिंग. एंड ऑफ कोर्स इट हेल्प्स, क्योंकि अभी ब्रूनो का भी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन तय नहीं है. सो मे बी ही कैन पुट अ लिटिल बिट मोर प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट, विच आई वुड लव टू. आई जस्ट होप ऐसा हो. राइट. बेन जेकब्स ने आके और डिटेल दी है. उन्होंने बताया है ब्रूनो गिमेरेश और सांड्रो टोनाली, दोनों न्यू कासल के धमाकेदार प्लेयर, वो दोनों के दोनों को डिस्कस किया है यूनाइटेड ने. राइट. ब्रूनो गिमेरेश के साथ मीटिंग भी हुई है, मतलब कि उसके प्लेयर के एजेंट के साथ. राइट. सो एजेंट वगैरह उनके कैंप के साथ मीटिंग भी हुई है यूनाइटेड की, बट नथिंग इज एडवांस्ड इस आज की डेट में. मतलब कि हमने सब कुछ फाइनल कर लिया, प्लेयर के साथ टर्म्स एग्री हो गई, ऐसा नहीं है. हमने इनिशियली कॉन्वर्सेशन करी है इस प्लेयर के साथ, यानी यस इट इज ऑफिशियल कि यूनाइटेड ने उस प्लेयर को देखा है, उसके साथ बात करी है, एक्सप्लोर करा, इंटरेस्ट दिखाया है उस प्लेयर में. साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि देखो टोनाली को भी हमने देखा है, डिस्कस किया है, और टोनाली के साथ उसकी वैल्यू ज्यादा है और हमारी लिस्ट में वो हायर है ब्रूनो गिमेरेश से. और जैसा कि क्रेग होप ने बताया था, हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर इस टाइम पे मिडफील्डर सांड्रो टोनाली है. और उन्होंने बताया है कि इसका प्राइस भी जो होगा ब्रूनो गिमेरेश से काफी ज्यादा होगा, और मेरे ख्याल से बनता भी है. मतलब ही इज लाइक 2.5 years यंगर देन ब्रूनो गिमेरेश. और वापस ब्रूनो गिमेरेश की बातें जब स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे थे, मैंने आपको बताया था आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड, क्योंकि वो आउट एंड आउट डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है ब्रूनो गिमेरेश, वो कोबी मेनू के रोल में है. Sandro Tonali is out and out central defensive midfielder. He can play as a number 8, but he's more of a number 6. कुछ लोगों को उसको देख के डाउट होता है, नहीं भाई ये हमें गटूसो जैसा नहीं लगता, ये हमें एकदम कांटे जैसा दिखाई नहीं देता, ये बहुत ज्यादा टैकल्स नहीं मारता. यस भाई, जिस मैनेजर के साथ आज तुम घूम रहे हो ना, जिसको लेजेंड बन के घूमते हो, ठीक है, माइकल कैरिक, अगर तुमने उसका गेम देखा होता ना, तो तुम सांड्रो टोनाली को कहते भाई ये तो कितना सही ज्यादा टैकल मारता है. माइकल कैरिक, पॉल स्कोल्स, ये लोग कोई ज्यादा टैकल पुकल नहीं मारते थे, ठीक है, ये बॉल के साथ डिक्टेट करते थे पूरा गेम का टेम्पो. ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर इज सांड्रो टोनाली. वी मे नॉट नीड दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. सो यूनाइटेड इस टाइम पे बॉल प्लेइंग अगर डीएम देख रही है, प्योर बॉल प्लेइंग डीएम, सो उसमें सांड्रो टोनाली हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है. सो ये एक चीज है.
सो जिनको डाउट है इसकी टैकलिंग पे और डीएम रहने पे, मेरा आश्वासन है भाई ये उसको आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने देखा हुआ है भाई, 20 साल से मैं फॉलो कर रहा हूं, देखा हुआ, बात मान लो। अब क्रेग होप ने बताया यहां पे कि सांड्रो टोनाली को लिंक किया गया है और क्लब्स के साथ। बार्सिलोना पक्का नहीं लेगी, पैसा ही नहीं उनके पास। रियल मैड्रिड, आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी। नाउ यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे मेरा कंसर्न शुरू होता है। यूनाइटेड आर करेंटली लीडिंग द रेस, दिस इज इमेंस। अगर बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, सिटी, आर्सेनल, इसमें यूनाइटेड लीड कर रही है, इसका मतलब उन लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर सांड्रो टोनाली नहीं है। दूसरी चीज, आज की डेट में यूनाइटेड लीड कर रही है, बट इट कैन चेंज एनी मोमेंट। मान लो आर्सेनल ने फाइनलाइज कर लिया, वो अभी इंटरनली डिस्कस कर रहे हैं, 4 प्लेयर देख रहे हैं, मैनचेस्टर सिटी ने कर लिया, एंड देन दे आर लाइक कि नहीं हमें इस प्लेयर के लिए जाना है। सो अगले हफ्ते ये चीज चेंज हो सकती है। तो अभी हम ट्रांसफर्स की स्पेकुलेशंस पे ही बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जैसे जैसे रिपोर्ट आ रही है मैं आपके सामने ला रहा हूं, अब ये चीजें चेंज हो सकती हैं। बट आज की डेट में बताया जा रहा है यूनाइटेड आर द लीडिंग, सबसे ज्यादा अभी तक डिस्कशंस हमने करी है। नाउ यहां पे जो इन्होंने बात बोली है मैनचेस्टर सिटी की, इसके बारे में मैं आपको कुछ बोलना है। मैंने एक शॉर्ट भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था, रॉड्री ने खुलेआम बोल दिया है कि मैं रियल मैड्रिड से मेरे को बहुत अच्छा लगता है स्टेडियम में, एटलेटिको मैड्रिड में खेल चुका हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं रियल में नहीं जाऊंगा, रियल में विनी जूनियर से मेरे को अच्छा लगता है। उसने बेसिकली फ्लर्ट कर दिया, 1 साल बचा उसके कॉन्ट्रैक्ट का, वो बेसिकली कह रहा है भाई मेरे को लेने आ जाओ रियल मैड्रिड वालों। रियल मैड्रिड भी चली जाएगी अगले साल, वरना फ्री एजेंट में आ जाएगा, मे बी शायद जाके मैनचेस्टर सिटी को थोड़ा पैसा दे दे। नेट नेट रॉड्री ने जाके हाथ पैर पकड़ लिए हैं और स्पेन का प्लेयर है, रियल मैड्रिड भी उसको देख सकती है। मेरी दिक्कत बस यहां पे ये है, रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी आपस में लड़े मड़े कुछ भी करे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम मेरी ये है, अभी तक रॉड्री के रहते रहते मैनचेस्टर सिटी एक मिडफील्डर को देख रही थी और उनकी निगाहें डली हुई थी एलियट एंडरसन पे। अब मुझे डर है कि अगर रॉड्री भी चला जाएगा, सो दे वुड बी इन द मार्केट फॉर 2 प्लेयर्स एंड दैट इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि जिस तरीके का क्लब है भाई मैनचेस्टर सिटी, साले वो जाके एंडरसन और टोनाली दोनों को साइन कर लेंगे और उसके बाद हमारी बस मार्केटिंग ही चलती रह जाएगी। तो मेरे को लगता है यहां पे यूनाइटेड ने क्या किया है, यूनाइटेड गई है एंडरसन के पास, बातें करी हैं और उनको दिखाई दे रहा है कि वी आर नॉट लीडिंग द रेस, एंड नाउ हमने अब ये सारे जर्नलिस्ट के थ्रू फैलाना शुरू कर दिया दैट सांड्रो टोनाली इज आर लीडिंग कैंडिडेट, राइट। मेरी थ्योरी ये है। अब हमने बात करी एंडरसन की, तो उसकी भी कर लेते हैं। बेन जेकब्स ने उसके बारे में बताया, यूनाइटेड आर इन द रेस, ठीक है। उसके अलावा मैनचेस्टर सिटी इज द ओनली बेसिकली मेन कंपटीशन मैनचेस्टर सिटी है। हमें पता है कि इस टाइम पे आर्सेनल वगैरह ने भी देखा है, बाकी और क्लब्स ने भी इसको देखा है, बट मेनली यूनाइटेड और सिटी का कंपटीशन है। सिटी कैन ऑफर मोर मनी बट द प्लेयर विल मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। बेन जेकब्स को मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि भाई मुझे पता है, देखो आप चेल्सी के एकदम ही स्पोक्समैन हो, चेल्सी की खबरें सबसे ज्यादा रखते हो और उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी रखते हो, और यूनाइटेड की मैनेजमेंट की आप बहुत तारीफें करने से कोई चूकते नहीं हो, हमें पता है ये बात। मोटी बात यहां पे ये, मैनचेस्टर सिटी कैन ऑफर मोर मनी एंड एक्चुअली दे कैन ऑफर हिम अ बेटर प्रोजेक्ट, सो इट इज अ नो ब्रेनर फॉर अ प्लेयर, ठीक है। इट इज ऑन यूनाइटेड। अगर यूनाइटेड चाहती है भाई एलियट एंडरसन चाहिए हर हालत में, तो वी शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम थ्रोइंग अवे द मनी, एंड ऑल्सो भाई उसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट भी दिखाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये फट हमारी ये जाती है, ये वापस मेरी थ्योरी है, तुम बताना तुम्हें सही लगती है गलत। फट हमारी ये जाती है, हम जाते हैं प्लेयर के पास और हमारे को दिखाई देता है कि भाई ये हम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, ये हमारे से भी जानना चाह रहा है, प्लस साथ साथ ये सिटी भी इसके आसपास जा रही है, तो हमारी वैसी फट लेती है। हम इस चीज में भिड़ना नहीं चाहते, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारे को ऐसा लगता है ये लड़का हमारे लिए 10 साल तक के लिए बेस्ट प्लेयर हो सकता है, हम उसके लिए फाइट नहीं कर रहे हैं और मुझे लग रहा है हम पतली गली से साइड निकल रहे हैं। ये मेरी थ्योरी है, बट इन एनी केस मैं इससे बहुत दुखी नहीं हूं, क्योंकि जो साइड निकल के हम दूसरी गली में पहुंचे हैं उस गली का नाम है सांड्रो टोनाली। और अब बाद में आके ये बात ना बोलें बस कि एंडरसन तो साइन कर गई सिटी और न्यूकासल बेच नहीं रही, ठीक है, अलेक्जेंडर इसाक बना दिया उन्होंने सिचुएशन। तो बस ये हालत ना हो, तो मैं चाहता हूं टोनाली के साथ हम जल्दी मूव करें ताकि हमें पता हो, क्योंकि एलियट एंडरसन इस टाइम पे डिसीजन नहीं बना रहा है। बताया है बेन जेकब्स ने कि इस टाइम पे फॉरेस्ट अगर रुक भी जाती है प्रीमियर लीग में, तो भी तय है कि एलियट एंडरसन उनको छोड़ के चला जाएगा। बट इस टाइम पे फॉर्मल टॉक्स फॉरेस्ट के साथ कोई भी क्लब नहीं करेगा और वो एंड ऑफ द सीजन की तरफ ही होगी। उसके बाद एलियट एंडरसन चला जाएगा इंटरनेशनल ड्यूटी पे और उसका जो फ्यूचर है वो वर्ल्ड कप के बाद ही सॉर्ट आउट होगा। सो यस, आप जाके एलियट एंडरसन से बातें कर सकते हो, बट क्लब्स इस टाइम पे नहीं करेंगे। प्रीमियर लीग सीजन खत्म होने के बाद ही बात करेंगे नॉटिंघम फॉरेस्ट से। और जो इस तरीके से मेरे को यहां पे समझ आ रहा है,
मे बी एलियट एंडरसन वुड बी लाइक कि भाई मेरे को सिटी में भी चला जाऊंगा, मैं यूनाइटेड में भी चला जाऊंगा, जिसके साथ भी इनकी नॉटिंघम फॉरेस्ट की डील हो जाएगी मैं उसके साथ चला जाऊंगा, मैं दोनों जगह जाने में खुश हूं, मेरे को दोनों प्रोजेक्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे को दोनों जगह पैसा मिल रहा है, मैं जो करना चाहता हूं मेरे को दोनों मेरे लिए दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, राइट? सो मे बी ये बात है। इन एनी केस यूनाइटेड जिस भी साइड पे सिटी के साथ कंपटीशन में होगी, यूनाइटेड को अपनी तरफ से थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ेगा। हम चिंदीगिरी नहीं दिखा सकते, हमारे को बढ़ चढ़ के प्यार दिखाना पड़ेगा प्लेयर को भी, और पैसा खर्च करना पड़ेगा क्लब के सामने अगर हमें एलियट एंडरसन चाहिए तो। बट मेरी राय यहाँ पे यही है भाई, अगर हमारे को एट द एंड ऑफ द डे टोनाली मिल जाता है, आई वुड बी हैप्पी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी। अगर इफ इट इज अ चॉइस बिटवीन एलियट एंडरसन एंड सांड्रो टोनाली, ऑनेस्टली मैं तुमको बताऊं, मैं स्प्लिट हूं। कुछ चीजों में मुझे एलियट एंडरसन बढ़िया लगता है, कुछ चीजों में मेरे को एक्सपीरियंस के साथ सांड्रो टोनाली अच्छा लगता है। मैं अगले सीजन के लिए एक्चुअल में चाहूंगा दोनों में से कोई भी एक प्लेयर आ जाए और मैं दोनों के साथ बहुत खुश रहूंगा। बट अगर तुम्हारी चॉइस हो, तुम दोनों में से किस प्लेयर को साइन करोगे मुझे कमेंट पे जरूर बताना, क्योंकि मैं उसको पढ़ूंगा जरूर। यान डियामोंडे एक लेफ्ट विंगर है जिसको यूनाइटेड देख रही है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं यूनाइटेड की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर लेफ्ट विंगर में यान डियामोंडे है। जिस दिन से सेमेन्यो की डील हमारी कोलैप्स हुई थी उस दिन से हमने गाने शुरू कर दिए थे, उससे पहले इसका नामो निशान नहीं था। मुझे नहीं लगता यूनाइटेड अब ये दूसरा टारगेट अपना मिस करना चाहेगी। हालांकि कुछ खबरें जो आ रही हैं वो थोड़ी सी कंसर्निंग जरूर हैं। बेन जेकब्स ने ही बताया है कि लाइप्जिग इस टाइम पे वेट कर रहे हैं, किसी भी क्लब के साथ एंगेज नहीं कर रहे हैं। उनका बेसिकली स्टैंड है कि हम नहीं बेचना चाहते, मोटा मोटा हम ज्यादा एक्टिव नहीं है इस डील के लिए। और जो उन्होंने बोला है स्मार्ट क्लब्स लाइक यूनाइटेड या लिवरपूल, ये सब इस टाइम पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, ये सब पहले बात करेंगे प्लेयर के साथ। प्लेयर के साथ जिसने भी अपनी ताल मिलाल बढ़ा ली, प्लेयर के साथ टर्म्स एग्री कर ली, उसके बाद वो जाएंगे लाइप्जिग के पास कि चलो भाई प्लेयर तो डन है, अब तुम बताओ तुमको कितना पैसा चाहिए। और उस टाइम पे 100 मिलियन यूरोज जो नंबर उड़ते हुए आए थे, उतना पैसा नहीं मांगा जाएगा। 100 मिलियन यूरोज यानी 85-87 मिलियन पाउंड, उतना पैसा नहीं मांगा जाएगा। नाउ मुझे ऐसा लगता है भाई ये पैसा आउटराइटली आउटरेजियस है, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा रिस्क है। यस प्लेयर अच्छा है, प्लेयर बहुत अच्छा होगा। अगेन 19 साल का लड़का, क्या पहला सीजन है उसका बुंडेसलीगा में, बहुत अच्छा कर रहा है, अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर है वो वहां पे जाते ही, ठीक है। बट दैट डज नॉट मीन कि वो ईपीएल में आके ऐसा कर लेगा। और मैं अगर इतना ही पैसा देना है, व्हाई नॉट गो फॉर एंजॉय, उससे सस्ते में मिल सकता है एवर्टन के साथ आप हाथ पैर मारो तो। अगेन मैं बस ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपको इतना पैसा फेंकना है, आई वुड रादर स्पेंड इट, हम पे बहुत सारी साइनिंग्स करने को हैं, और अगर हम अपना एक इतना बड़ा चंक ऑफ पैसा एक 19 साल के लड़के पे लगा देंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, नॉट गोइंग टू बी गुड। मेरे को ऐसा लगता है 60-70 मिलियन से ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। और हमें अगर जो भी हमारा क्रिस्टोफर विवेल कनेक्शन है, या फिर हमारा जो भी बहुत अच्छे हम नेगोशिएटर हैं, इसकी डील कम करवाने में हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि इतना पैसा अगर हम खर्च करेंगे मे बी हमारे पास और इंपॉर्टेंट पोजीशंस के लिए पैसा ज्यादा ना बचे। खैर उसके अलावा उन्होंने बताया है भाई फब्रिज़ियो रोमानो ने कि यूनाइटेड ने बतेरी बार अपने स्काउट्स भेजे हैं यान डियामोंडे को ट्रैक करने के लिए। बार बार याद रखना, यान डियामोंडे हमारा नंबर 1 टारगेट है आफ्टर सेमेन्यो टू गेट द लेफ्ट विंग पोजीशन। उन्होंने बताया है कि इस टाइम पे लिवरपूल, पीएसजी और बायर्न म्यूनिख भी उसको देख रहे हैं और ये रेस ओपन है। नाउ यहां पे मैं रुक के आपको एक बात बताना चाहता हूं, लिवरपूल जिस तरीके से मेरे को मैनचेस्टर सिटी के कारण हमारे बाधा दिखाई दे रही है, हमारी मिडफील्ड की साइनिंग्स में एक प्रॉब्लम आ सकती है, पोटेंशियल रिस्क मेरे को दिखाई देता है। लिवरपूल एक और है, क्योंकि वहां पे लोग बात कर रहे थे साला ग्रेट है या नहीं है, वो स्टीवन जेरार्ड से बड़ा है, वो ब्रूनो से बड़ा है, ये सब बातें कर रहे थे। वहीं पे मैं ये सोच रहा था कि अब अगर मोहम्मद साला जा रहा है, सो वो वापस अब 2 विंगर्स के लिए जा सकती है लिवरपूल। पिछले ही सीजन आर्ने स्लॉट रो रहा था कि भाई मैंने तो लुइस डियाज का रिप्लेसमेंट साइन नहीं किया, अब मोहम्मद साला का भी करेंगे। और अगर वो ये सब कर रहे हैं तो पक्का वो यान डियामोंडे के पास जा सकते हैं, एंड दे कैन एक्चुअली थ्रो द मनी, दे कैन एक्चुअली थ्रो द मनी। सो यूनाइटेड के सामने ही सामने एक उनकी फेवरेट चॉइस चली गई मैनचेस्टर सिटी, और दूसरी चॉइस चली जाएगी लिवरपूल। दैट इज गोइंग टू बी रियली एम्बैरेसिंग फॉर अस। सो आई डोंट नो, बट आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट साला गोइंग, क्योंकि वो मेरे ट्रांसफर प्लान पे पानी फेर सकता है। इसके बाद भाई एक ये खबर थी जो तुम्हारे से डिस्कस करनी बहुत जरूरी थी। बेन जेकब्स ने बताया भाई यूलियन नेगल्समैन इस टाइम पे प्रेफर करेगा अभी बात करना। He wants to explore options. He wants to explore his options. वो इस टाइम पे क्लब से बात करना चाह रहा है। वो कह रहा है मैं वर्ल्ड कप के आसपास नहीं करूंगा, बट दैट मींस, हालांकि उसका जर्मनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है 2028 तक, बट इट इज जर्मनी, इट इज नॉट पीएसजी या मैनचेस्टर सिटी की आप उनका मैनेजर लेने जाओगे तो आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा। नो,
वो एक रीजनेबल पैसे में हट सकता है मैनेजर वहां से। उसके बाद आपको, अगर आप जाते हो इस मैनेजर से बात करने, आप इसको एक प्रोजेक्ट दिखा के और ये बोल के कि चल भाई तेरे को जेसन विलकॉक्स के अंडर काम नहीं करना, हम तेरे को पैसा वैसा देंगे, ये हमारा प्लान है, आजा, हम तेरे को देखना चाह रहे हैं अगले 5 साल के लिए और यूनाइटेड को वापस तेरे साथ ऊपर लेके जाएंगे, राइट? सो यूनाइटेड इस तरीके से अपना प्रोजेक्ट सेल कर सकती है इस टाइम पे यूनिल नेगल्समैन को, अगर हम करना चाहें तो एक विंडो ओपन हुई है। अगर आप होते यहां पे सर जिम रैटक्लिफ की तरफ की जगह, या फिर आप होते ओमार बराडा की जगह, अगर क्या आप यहां पे नेगल्समैन के लिए कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते, क्या नेगल्समैन से बातें करना स्टार्ट करते? क्योंकि बेन जेकब्स ने बताया है इस टाइम पे ही इज ओपन टू टॉक और कॉन्वर्सेशन करने के लिए, बट वो वर्ल्ड कप के अराउंड वो सब नहीं करेगा, यानी कि मई जून में वो चीजें नहीं होंगी। तो दिस इज द टाइम टू गो एंड चेक अगर वो यहां पे आना चाहता है और क्या हम उसको यहां पे लाना चाहते हैं। जाने से पहले भाई 2 अमेजिंग लेफ्ट बैक जो तुम्हें चूज करने हैं, कौन सा यूनाइटेड आएगा तो तुम्हें बेटर लगेगा। पहला तो है भाई ये बंदा, इस पे मेरे डाउट्स हैं। बेन जेकब्स ने बताया है क्रिस्टोफर विवेल की शॉर्टलिस्ट का प्लेयर है आपका बाल्डे। बाल्डे कौन है? आपका जो एक मेरे ख्याल से 23-24 साल का हो चुका है, 22-23 साल का है, लेफ्ट बैक है, बट इंजरी प्रोन है, बार्सिलोना की एकेडमी से निकला हुआ लड़का है। सो बार्सिलोना कुड हैव देयर आर्म ट्विस्टेड, क्योंकि फाइनेंशियल फेयर प्ले के चक्कर में, बेसिकली पैसा जनरेट करने के चक्कर में, और अपनी एकेडमी का पैसा उनको काफी सही यूजफुल लगेगा। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि प्लेयर रुकना चाहता है, बट बारसा इज ओके टू सेल हिम, बेसिकली ये है। यूनाइटेड के साथ इसको लिंक किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं मेरी चॉइस ये नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को। कोई भी एक इंजरी से दूर दूर तक, अल्फोंसो डेविस, बाल्डे, कोई भी इंजरी से दूर दूर तक वाला प्लेयर मेरे को नहीं चाहिए, स्पेशली जो प्रीमियर लीग में खेल नहीं रहा, क्योंकि वो आने के बाद तो 5 बार और ज्यादा इंजर्ड होगा, ठीक है? बट ये लड़का, इसको मेरे को ये सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बेन जेकब्स ने इसके बारे में भी बताया है कि यूनाइटेड हैव हेल्ड सम टॉक्स, हमने कुछ बातें करी हैं माइल्स लुइस केली से, ये भी ऑफिशियल हो गया, हमने इसको अप्रोच किया। 2 दिन पहले भी मैंने आपको इसी चैनल पे बताया था कि हमने इस बंदे से बात करी है, 19 साल के आर्सेनल के टैलेंट से बात करी है, और मेरे को ये प्लेयर बहुत बढ़िया लगता है। छोटा अडामा ट्रायोरे है, 19 साल का है, और डेफिनेटली ये बातें जो निकली हैं, बेन जेकब्स ने बताया है, ये प्लेयर की साइड से निकली हैं। प्लेयर जाना चाहता है, प्लेयर एक्सप्लोर करना चाहता है अपने ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे मिनट नहीं मिल रहे हैं आर्सेनल की फर्स्ट टीम में। द ग्रेटेस्ट आर्टेटा वो अपने यंगस्टर्स को चांस नहीं दे रहा है, तो उसको दिखाई दे रहा है कि भाई मैं यहाँ पे ईडन हेवन है, वो गया, उसने कुछ गेम्स खेल लिए, तो मैं भी ऐसे क्लब में जाना चाहता हूं। तो यूनाइटेड, एंड आई एम प्रीटी श्योर उसने बस यूनाइटेड से बात नहीं करी होगी, अगर उसको गेम टाइम चाहिए तो उसने और भी क्लब से बात करी होगी। यूनाइटेड ने इससे बात करी है, दिस इज कंफर्म्ड बाय बेन जेकब्स, एंड दिस इज एक्चुअली गुड। और यूनाइटेड के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये प्लेयर लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, एंड ही इज अडेप्टेबल। भाई 19 साल का है, फिजिकलिटी बढ़िया है, टैलेंट सुपर सॉलिड है, ही कैन ऑल्सो प्ले इन मिडफील्ड। बट सबसे बड़ी बात, इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है। क्या आर्सेनल इसको जाने देगी? क्या आर्सेनल इसको जाने देगी, और कितने में जाने देगी? क्या वापस वो काइंड ऑफ उनके फैंस का कितना प्रेशर होगा अगर उनका एक एकेडमी का टैलेंट वापस अब एक अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो आर्सेनल में बैठा है वो यूनाइटेड लेके चले जाएं? मतलब वैन पर्सी से लेके अभी तक यूनाइटेड ने काफी बार ये किया है भाई आर्सेनल के साथ। सो आई एम नॉट श्योर आर्सेनल ये डील कितने में करेगी, कैसे करेगी, बट अगर आपको इस प्लेयर के लिए पैसा ओवर द टॉप देना भी पड़े, आई डू नॉट थिंक सो इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम। अगर ये 50 मिलियन भी इसके लिए डिमांड करते हैं, आप सोचो आपको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना है, 10-10 मिलियन का ही ट्रांसफर बजट जाएगा हर साल का, राइट? उसके बाद आपको 10 मिलियन में प्लेयर मिल रहा है, अ प्लेयर जो 5 साल बाद 24 साल का होगा, तब आप उसको 100 मिलियन में प्रोबेबली बेच सकते हो। सो दिस इज इंग्लिश है, बहुत सारे फैक्टर्स में भाई ये प्लेयर बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफर डील हो सकता है यूनाइटेड के लिए फॉर द इयर्स टू कम। अब देखना ही है कि क्या ये प्लेयर और यूनाइटेड अपने इंटरेस्ट को आगे फॉलो करते हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली क्या आप इस चैनल को फॉलो करते हो? क्या हमें सब्सक्राइब करके, आप लाइक करके इस वीडियो को अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, ताकि आप और मेरे को एनकरेजमेंट मिले, मैं आपके लिए और ऐसी खबरें लाऊं। प्लीज अपने कमेंट करके थॉट जरूर बताना लेफ्ट बैक सिचुएशन पे, और जो मिडफील्डर सिचुएशन है, सांड्रो टोनाली या फिर एलियट एंडरसन, इन दोनों में से आपकी चॉइस क्या होगी? सबके बारे में आप बात कर सकते हो, नेगल्समैन और कैरिक और लुइस केली और बार्ले। Let me know your thoughts in the comments, and I'll see you soon in the very next video.